हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग हैं। तो बोलते हैं कि रस किसे कहते हैं। बोलते हैं काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस क्या है? काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अर्थात काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है? जहाँ पे काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने में या देखने में जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। अर्थात काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस के कितने अंग हैं? तो जहाँ पे रस के 4 अंग बताए हुए हैं। कितने बताए हैं? 4 अंग। कौन कौन सा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कौन सा है? ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं। कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं होता है। इनकी संख्या 9 है। कौन सा होता है स्थायी भाव? इसमें बोला हुआ है कि जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्या है? स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। इसमें मतलब कोई भी मनुष्य जो है इनसे जो है वंचित नहीं होता है। और इसकी संख्या कितनी बताई हुई है? 9 बताई हुई है। तो बोलते कि प्राचीन आचार्यों ने मुख्य रूप से 9 रसों के 9 स्थायी भाव माने हैं। जो प्राचीन आचार्य थे उन्होंने मुख्य रूप से 9 रसों के 9 ही स्थायी भाव माने हैं। लेकिन बाद में आचार्यों ने इनमें 2 रस और जोड़ दिए हैं और इस प्रकार से इनकी संख्या 11 हो गई है। पहले तो ये आचार्यों ने इनकी संख्या 9 बताई है, इनके स्थायी भाव भी 9 बताए हैं। लेकिन बाद में क्या किया? आचार्यों ने इनमें 2 रस और जोड़ दिए हैं और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो आओ हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सा रस है और इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। रति का अर्थात मतलब है स्त्री पुरुष का प्रेम। क्या होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। रति का अर्थ है स्त्री पुरुष का प्रेम। दूसरा है हास्य। हास्य का क्या बताया? जहाँ पे हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो इसमें क्या होता है? वाणिज्य अंगों के विकार से उत्पन्न जो उल्लास या हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। आगे करुण। करुण का स्थायी भाव क्या बताया? इसमें शोक बताया हुआ है। इसका होता है जैसे किसी प्रिय के वियोग या हानि के कारण जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उसके बाद है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या बताया? जहाँ पे उत्साह बताया। इसमें क्या होता है? जैसे दया, दान, वीरता आदि के प्रकट करने में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है रौद्र रस का स्थायी भाव? क्रोध। इसमें क्या होता है क्रोध में? कि कार्य बिगड़ने वाले को दंड देने वाली जो मन में मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। अर्थात इसका स्थायी भाव क्रोध है। आगे भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। क्या होता है? भयानक का स्थायी भाव क्या बताया? जहाँ पे भय बताया हुआ है। इसमें क्या है? विनाश कर सकने में जो वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुल मतलब जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भयानक रस कहते हैं। आगे विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। क्या है विभत्स रस का स्थायी भाव? जुगुप्सा। जुगुप्सा इसमें क्या बताया हुआ है? जैसे किसी घिनौनी चीजों को देखकर जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसे विभत्स रस कहते हैं। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या बताया? जहाँ पे विस्मय बताया हुआ है। क्या है अद्भुत रस का स्थायी भाव? विस्मय। मतलब किसी अनोखी वस्तु को देखना, उससे क्या है जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। उसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया? जहाँ पे निर्वेद बताया हुआ है। क्या होता है? निर्वेद। जैसे संसार के प्रति जो उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है वो शांत रस में आता है। उसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य का क्या होता है? जैसे स्नेह वगैरह होता है किसी का। जैसे वात्सल्य में जैसे संतान या अपने छोटे के प्रति जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उसके बाद है भक्ति रस। भक्ति का क्या होता है स्थायी भाव? देव विषयक रति। क्या बताया है? देव विषयक रति। अर्थात इसमें क्या है? ईश्वर के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। जो रस हैं और इनके स्थायी भाव जो है इनको याद करना आपने। एक बार दोबारा देख लो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति।
क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। कर्ण रस का स्थायी भाव क्या बताया आपको? शोक। और वीर रस का स्थायी भाव क्या बताया? उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या बताया आपको? क्रोध। भयानक का? भय। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया है? निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या बताया आपको मैंने? स्नेह। और भक्ति रस का? देव विषयक रति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। तो आपने जो मैंने इनके स्थायी भाव लिखवाए हैं रस के, इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। कल हम इसके विभाव के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इसके बारे में स्थायी भाव के बारे में पढ़ा है, कल हम विभाव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।